तो हेलो दोस्तों, हमसे इसका मान पूछा गया है तो हमें इसका मान बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मान देखिए कितना आसान है निकालना। कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है 250 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अगर हम इसका कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो ये वाला आंसर ये दिखा रहा है कि ये आंसर आएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आएगा। तो अब ये इसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम 250 की मल्टीप्लाई 16 से करें तो कितना आएगा। देखिए, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, इसमें हमें ये वाले आंसर में, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है तो यानी ये प्लस हो रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसमें 250 को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 4000 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर अब इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 550 और 20 इसकी मल्टीप्लाई करी तो 11000 बन जाएंगे, है ना। तो अब इसका कहने का पर्पस ये है कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितने बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर से ये हमारा 11000 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, और 11000 आने के बाद इसमें अब की बार इन्होंने 20 से नहीं 200 से करी है, तो पीछे कितना जीरो है, एक जीरो और बढ़ गया है। तो कुछ नहीं करना, आपको एक जीरो और बढ़ा देना है बस। इसका आंसर यही है, ठीक है ना, 1,10,000। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद 46वां क्वेश्चन है कि अगर से आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है 650। ठीक है, तो अगर से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखिए, बस सिंपल फॉर्मूला है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 को 8 बार कम करना पड़ेगा। तो 10 अट्ठे 80। ठीक है, अब इसमें से 650 में से आप 80 को घटा कर दीजिए। ठीक है, तो जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, 530। ठीक है दोस्तों, तो यही वाला इसका आंसर होगा। और क्योंकि इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ये 10 बार है तो इसमें कितनी बार कम हो रहा है, इसमें कितनी बार कम हो रहा है, इसमें 8 बार जो है आ रहा है। ठीक है ना, तो 8 बार का मतलब है कि इसमें 10 बार आ रहा है और इसमें 8 बार आ रहा है। तो दोस्तों, आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। काफ़ी जो है आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, 520 आएगा, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, उसमें अपने आप सही कर लेना है ये वाला। ठीक है, 520 कर देना इसे। फिर अगला आता है, ये वाला नंबर आता है कि अब देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर x का मान कितना होगा, यहाँ पर x का मान कितना होगा। तो देखिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ इससे इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, मल्टीप्लाई तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 2 से 5 की गुणा करो जब भी 10 आएगा, और 5 से 2 की गुणा करो जब भी 10 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। ठीक है, तो 5 का डिफरेंट आप यहाँ लिख दो, x बराबर 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी है। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, ठीक है, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, तो इसमें कितना डिफरेंट है दोनों में, 13, 14 और 15, 2 का डिफरेंट है। तो कितना आ गया, ठीक है, 2 आ गया। तो हम यहाँ पर कितने का डिफरेंट है, 13 का डिफरेंट है। 98 की एक तरफ 15 बार गुणा हो रही है, एक तरफ 13 बार गुणा हो रही है। ठीक है, तो कितने का, 2 का ही तो डिफरेंट आ रहा है, तो 2 आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ऐसे ही ये वाला करेंगे। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। इसमें भी डिफरेंट है, इतना ही आ रहा है। ठीक है, आप आगे पीछे इसे करके देख लेना कि जैसे 19 है और ये इतनी बार हो रही है मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इतनी बार हो रही है। ठीक है, और फिर यहाँ से इसकी घटा भी हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद में 19 की हम 5 बार जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 पंजे 95। ठीक है, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 68, 19 पंजे 95। ठीक है ना, तो हमने यहाँ 95 लिख दिया है। तो देखिए किस तरह से दोस्तों, कितने आसान तरीके से
ये समझ में आ रहा होगा आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ी छोटी बनानी है ताकि सारी वीडियो लंबी लंबी हो गई हैं, इन चैप्टर होगी। देखिए ये अब हमें इसका मान निकालना है, इस कॉलम का मान निकालना है हमें, ठीक है, इसका मान निकालना। तो इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे नीचे आना पड़ेगा हमें। देखिए 8 है तो ये 4 होगा और ये 4 होगा, जब भी तो ये 8 है, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमें यहाँ पर मिल चुका है 4, ठीक है। अच्छा 4 में हम कितने जोड़ें जो 7 हो जाए, तो 4 में हम 3 जोड़ें जो 7 हो जाए, तो ओ है 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। और ये और अच्छा 3 में हम कितने ऐसे जोड़ें जो ये 5 हो जाएं, तो 3 में हम 2 ऐसे जोड़ेंगे जो ये 5 हो जाएं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका मान 2 है, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, ऐसे ये वाला देखेंगे सेम वाला कौन सा है, सेम ये है, तो 5 ये है, 5 ये है, 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया ये 5 है, तो इनकी जगह पे 5 5 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा और फिर आगे नंबर आता है हमारा, आगे चलते हैं। अब हम किससे इसकी गुणा करें जो ये 11 हो जाए जोड़ने पर, तो इसे 3 मान लेते हैं। 2 की गुणा 3 बार करी, 2 तिया 6, 6 और 5 11, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये कितना है 3 है ये, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें इस वाले का मान निकल के आ जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 में कितने हम जोड़ें जो 12 हो जाए, 4 हम जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। 8 और 4 12, ओके। तो हमने यहाँ पर 4 जोड़ दिए, तो इसका जो ट्राइंगल का जो मान है वो 4 आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला हल करेंगे। यहाँ ट्रिपल में 21 आ रहा है, तो अगर हम 21 को हमें लेके आना है तो हमें 3 को बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 है और 21 को अंदर रखना पड़ेगा। 3 सत्ते 21, ठीक है। तो कितना आ गया 7 आ गया, तो इसका मतलब ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ठीक है। अच्छा अब हमें समझ आ गया ये 7 है, ठीक है। अब इसका नहीं पता तो किसकी घटा ऐसी करें जो 5 आ जाए, तो 12 में से 5 की घटा करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया ये कितना है 12, तो अब हम नीचे लिख देते हैं 12। तो अब ये क्या है, इसकी गुणा किससे करें जो 24 आ जाए, तो इसका मतलब ये 2 है, तो 12 दूनी 24, ठीक है। तो हमें ओ का मान ज्ञात करना था, तो ओ का मान जो है वो हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो ओ का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ओ का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपकी नज़र में, एक तो ये 12 आ रहा है और एक तरफ 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। चलो तो हम यहाँ ओ का मान जो है वो 2 लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है, थोड़ी जल्दी तैयार हो गई 8 मिनट के अंदर अंदर में। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और छोटे बच्चों में ये वीडियो